अच्छा बोलो, बचपन में मालिश कौन करती है? जल्दी बोलो। हैं? माँ करती है कि नहीं? हैं? कैसी मालिश करती है माँ? आज तुम जो पहलवानी कर रहे हो, ये जानते हो ये माँ ने तुम्हें ताकत दी है? याद रखना, ये माँ ने ताकत दी है तुमको, इसलिए माँ को मत भूलना। चाहे जितना क्रोध करे माँ, चाहे जितना तुमको कटु शब्द बोले माँ, लेकिन माँ को भूलना नहीं है, क्योंकि उससे तुम सदा उसके ऋणी ही रहोगे, कभी ऋण नहीं हो पाओगे। एक दिन माँ की महिमा सुनाऊंगा। हमारे डॉक्टर देवेंद्र जी कहाँ हैं? वो कह रहे थे कि कैकेयी जी का चरित्र। क्यों आप बैठे? हाँ, डॉक्टर देवेंद्र जी बहुत योग्य हैं। ये हमारे गोवर्धन पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी के शिष्य कृपा पाते हैं। इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मां कैकेयी का चरित्र किस दृष्टि से कैकेयी को देखा जाना चाहिए समाज में। मैंने कहा वो भी प्रसंग आ जाएगा, लेकिन आज तो नहीं आएगा, लेकिन कथा के क्रम में आएगा। और ये कन्फर्म है कि जब अयोध्या कांड की कथा सुनाऊंगा तो मैं आज वचन देता हूं आपको कि कैकेयी माँ का विशेष रूप से चरित्र श्रवण कराऊंगा कि कैकेयी का वास्तविक स्वरूप क्या है और कैकेयी माँ क्या है, उन्होंने ऐसा क्यों किया है, किसके कहने पर किया है, कारण क्या था, सारा कारण बताऊंगा। लेकिन अभी तो महात्मा की महिमा सुन लो जो अयोध्या जा रहे हैं। कर विनती आनो दो भाई। अच्छा एक बार बताओ, ये महात्मा विश्वामित्र जी कौन है? अब रामायण की चौपाई प्रमाण दे रही है ये कौन है। हे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, 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 विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। ये महामुनि ज्ञानी है, महामुनि, लेकिन आश्रम में महामुनि हैं, परंतु जब अयोध्या गए तो महाशब्द हट गया। क्या रह गए? तब मुनि बर मन कीन विचारा, ओ प्रभु अवतरे उहरन मही भारा। अब महा हट गया, केवल मुनि बर रह गए, मुनि बर। लेकिन अयोध्या में पहुंचे तो बर भी हट गया। मुनिया
क्षमा जा। अयोध्या पहुंचे तो केवल मुनि रह गए, और जब राम जी को मांग लिया तो चौथे पन पायु सुत चारी, और विप्र बचन नहीं कहे बिचारी। अब मुनि भी नहीं रहे, अब तो विप्र वचन नहीं कहे बिचारी, अब केवल विप्र रह गए। विप्र, देखो विप्र शब्द की बड़ी व्याख्या है और बड़ी महिमा है, लेकिन क्या बतावे विप्र लोग उसे मानने लगे, मांगने वाले को विप्र कहने लगे। मांगने वाले विप्र की बड़ी व्याख्या है, बहुत महत्वपूर्ण सम्मान दिया है वेदों ने विप्र को। बिना विप्र के यज्ञ अधूरा है, बिना विप्र के मठ मंदिर भी अधूरा है। ये मंदिर की मूर्ति भी इंतजार कर रही है, कोई विप्र अवतंश मेरे सामने आ जाए। विप्र वंश में पैदा होने वाले का इंतजार मठ मंदिर की मूर्तियां भी करती हैं, लेकिन विप्रो अपनी मर्यादा को संभाल लो, संभाल लो। तुम्हारे जनेऊ की बड़ी कीमत है, यज्ञोपवीत की बड़ी महिमा है, बड़ी कीमत है। यज्ञोपवीत को संभालो। यज्ञोपवीत कम दिखाई दे रहा है। यज्ञोपवीत संस्कार क्या बंद कर दिए हो? और तुमने अगर कर दिया है बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार, तो शर्म के मारे बच्चे अब यज्ञोपवीत नहीं पहन रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। बोलो, दुर्भाग्य की बात है। हमारे यहाँ 70 बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे ब्राह्मण बच्चे, संस्कृत विद्यापीठम, कामदगिर संस्कृत विद्यापीठम। तो एक पंडित जी आए अपने बच्चे को लेकर के, समझना चित्रकूट की बात। कहे महाराज जी इस बच्चे को स्वीकार कर लो, आपकी पाठशाला में पढ़े। मैंने कहा अच्छा ठीक है। पंडित जी रात में रुके। सुबह जब मैं टहल रहा था तो वो स्नान करने जा रहे थे, तो मुझे प्रणाम करने आए। मैंने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले महाराज जी हमारी उम्र हो गई 54 साल की। मैंने कहा जनेऊ क्यों नहीं है तुम्हारे शरीर पर? जनेऊ नहीं है। तो एकदम रुक गए। मैंने कहा बोलो बोलो उत्तर दो। बोले महाराज जी आपसे क्या झूठ बोलूं, सीजन सीजन पहन लेता हूं। जनेऊ पहनने का कौन सा सीजन है भाई? है? सीजन सीजन, खबरदार! आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। विचार अच्छे होने चाहिए, सद्विचार अच्छे होने चाहिए। जो हमारे पुरखों की परंपरा है उस परंपरा से हमें जुड़ना चाहिए, उसका अंतिम श्वास तक निर्वाहन करना चाहिए। याद रखना, इस तुम्हारी परंपरा को, पुरखों की परंपरा का इंतजार परमात्मा भी करता है। इसलिए याद रखना, वशिष्ठ जी ने अगर भगवान के आने का इंतजार किया है तो याद रखना वशिष्ठ जी का भी, वशिष्ठ मेरे गुरु हो, उस कुल के पुरोहित हो, उसी में मेरा जन्म हो, ये सोच तो परमात्मा की भी है। बोलो है कि नहीं? उसी वंश में मेरा जन्म होना चाहिए, इक्ष्वाक वंश में मेरा जन्म होना चाहिए, जिसका पुरोहित कर्म वशिष्ठ जैसे महाभाग के हाथ में हो। याद रखना, ब्रह्मा का ब्रह्म धाम त्यागा है वशिष्ठ जी ने, ब्रह्म के कारण। किसके कारण त्यागा है? ब्रह्म के कारण त्यागा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। अगर विप्र कह दिया तो क्या असंतुष्टि हो गई? आप कहोगे महाराज विप्र कहा है तो क्यों कहा है विप्र? क्यों कहा है विप्र?
दशरथ जी के मन में भाव आया होगा कि मांगने वाला बाबा आ गया, मांगने वाला विप्र होता है, इसलिए विप्र कह दिया, विप्र वचन नहीं कहे हो बिचारी। नहीं प्यारी, दशरथ जी के मन में, अब सुन लो मेरी बात को, दशरथ जी के मन में विश्वामित्र जी को देख करके भय आ गया। क्यों आया भय? क्योंकि यही विश्वामित्र हैं जो एक बार हरिश्चंद्र के समय में आए थे, वही विश्वामित्र हैं। और आज जब रामचंद्र इस कुल में प्रकट हो गए हैं तो रामचंद्र के समय आए। जब हरिश्चंद्र के समय आए थे उस समय हरिश्चंद्र को काशी के बाजार में बिकना पड़ा था। अब रामचंद्र के समय आए हैं तो क्या कहीं हरिश्चंद्र जैसी दशा दशरथ तेरी भी हो जाएगी? तुझे किसी और बाजार में जाके बेचा जाएगा? नहीं, सम्मान दे दो। क्यों? ये अपने को राजर्षि कहते हैं लेकिन ब्रह्मर्षि बनने की इच्छा है, इसलिए इनको सम्मान दे दो। तो विप्र कह करके दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को सम्मानित किया है प्यारे, इसलिए विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। विप्र कह करके क्या किया है? सम्मानित किया है। समझ गए हो कि नहीं? कि सम्मान दे दो। अच्छा, एक बात आपको बतावें, एक डर और है। क्या? बोले हरिश्चंद्र के समय में संपत्ति मांगने आए थे और हमारा सम्मान भी ले लिया इन्होंने। राजा को भिखारी बना दिया, काशी के बाजार में नौकर बना दिया, भिखारी नहीं नौकर बना दिया, काशी के बाजार में बेच दिया। लेकिन अब कहीं भगवान को ना मांग ले। किसको? भगवान को ना मांग ले। तो संपत्ति और सम्मान देने में इक्ष्वाक वंशियों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भगवान तो बड़ी मुश्किल से आया है, भगवान को नहीं दे सकता। इसलिए पन पाए सुतचारी विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। मांगहूं भूमि धेनु धन कोशा सर्वस आज देहु सही रोषा। ओ देह प्राण ते प्रिय कछु नाही सो मुनि देव निमिख एक माही। सब सुत मोही प्राण की नाई राम देत नहीं बनत गुसाई। सब सुत मोहि प्राण की नाई राम देत नहीं बनत गुसाई। राम नहीं दे सकता हूं, क्यों? भगवान है। राम कौन है? जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे ग्रहया बा प्रभु सोई। 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 परमानंद पूर मन राजा। परमानंद पूर मन राजा। कहा बुलाए बजा बहु बाजा। कहा बुलाए बजा बहु बाजा। जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे ग्रहया बा प्रभु सोई। मोरे प्रभु सोई। मोरे ग्रहया बा प्रभु सोई। प्रभु मनी परमात्मा।
परमात्मा मेरे यहां आया है। अरे संपत्ति ले जाओ, सम्मान ले जाओ, लेकिन भगवान मत लो। मैं भगवान को नहीं दे सकता हूं, लेकिन साधु महात्माओं के सामने अगर संपत्ति रख दो और भगवान को खड़ा कर दो, ईमानदारी से बताओ, अगर साधु होगा भगवान को मांगेगा, भगवान को चाहेगा। क्यों? संपत्ति नहीं, भगवान दो मुझे। संपत्ति नहीं, भगवान। क्यों? जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाए। अगले जन्म में जीव वाला लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पैदा तो हो जाओगे, लेकिन आऊं 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 करोगे, बोल नहीं पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? गलत नहीं बोलना, महात्मा से गलत नहीं बोलना, बूढ़े आदमी से गलत नहीं बोलना, किसी देवी देवता के लिए गलत नहीं बोलना, गाय माता के लिए गलत मत बोलना। मेरे खेत में आ गई चरने के लिए, सब मिटा देगी, लाठी उठा के दौड़े, कहोगे महाराज खूब कहो, लेकिन क्या हम भूखे मर जाएं परिवार के सहित? एक बात आपको बता देना चाहता हूं, यदि तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिखारी भी आ जाए तो भले ही भीख मत देना, लेकिन गलत मत बोलना, उससे गलत मत बोलना। इसलिए नहीं बोलना कि कोई दावा नहीं है प्यारे कि अगले जन्म में तुम्हारे सामने ये कंडीशन ना आ जाए। समझ लेना इस बात को। और हो सकता है कि तुमने दिया नहीं है, लेकिन गलत नहीं बोले हो तुम, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर तुम्हारे प्रति सद्भाव आएगा और यही कहेगा होता तो जरूर मिल जाता। कोई बात नहीं, आज मेरे भाग्य में नहीं है, आज मैं भूखा ही रह जाऊंगा, ये आगे कहीं मेरी भूख प्यास बुझ जाएगी। बोलो, दो शब्द बोल के चला जाएगा, लेकिन मौन होकर के यदि आह दे दी तो याद रखना तुम्हारे सामने बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी। क्योंकि भिखारी अपने कर्मों का फल भोग रहा है। सजा देने का अधिकार केवल परमात्मा को है, जीव को नहीं है। बोलो भाई, किसे अधिकार है ये कि उसे सजा मिल ही रही है? सजा भीख मांगता फिर रहा, भूखों मर रहा, ये सजा नहीं है तो क्या है? लेकिन तुम्हें अधिकार नहीं है सजा देने का, इसलिए अच्छा शब्द बोलो। बोलने में क्या दिक्कत है और कहना ही क्या? अगर तुमने कहीं ना कहीं परमार्थ के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ब्रह्मा का विधान, जिस विधान के कारण तुम अपने कर्मों का फल भोग रहे हो और पश्चाताप कर रहे हो और पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहे हो सकता है इन हाथों से अगर तुमने गाड़ी कमाई से दान कर दिया तो यही दान ब्रह्मा के विधान को समाप्त कर देगा और तुम्हें घर में बैकुंठ का सुख प्रदान कर देगा, तुम्हारे घर को बैकुंठ बना देगा। यही धर्म, यही दान, जो हाथों से किया हुआ दान, हाथों से किया हुआ सत्कर्म और वाणी से बोला हुआ मधुर शब्द, बोलो तुम्हारे घर को क्या बना देगा? बैकुंठ बना देगा, बैकुंठ। और बैकुंठ में सुख शांति भरी पड़ी है कि नहीं? क्या भरी पड़ी है बैकुंठ में? सुख और शांति। सुख शांति से बड़ी संपत्ति नहीं होती है, सुख शांति। इसलिए अच्छा शब्द बोलना है, स्वच्छ भोजन करना है, कानों से कथा सुननी है, अच्छा अच्छा सुनना है, अच्छे मार्ग पर चलना है और दृष्टि भी अच्छी रखनी है, पवित्र रखनी है। अगर ये सद्विचार तुम्हारे अंदर आ गया तो मैं सत्य कहता हूं, जितने तीर्थ हैं वो तुम्हारे हृदय में ही वास करने लगेंगे। तीर्थ का मतलब होता है पवित्र।
तीर्थ का अर्थ है पवित्र। तुम्हारा हृदय अगर पवित्र है तो तुम्हारा हृदय तीर्थ है। तुम्हारे घर में पवित्रता है, तुम्हारा घर तीर्थ है। याद रखना, भोजन की थाली में पवित्रता है तो भोजन की थाली में तीर्थ है। वहां भगवान बैठा हुआ है, भगवान का वास है। जिस घर में तुम रह रहे हो, अगर वातावरण स्वच्छ बनाए हो, पवित्र, वो घर तीर्थ है। उसमें देवता बैठा हुआ है, उसमें भगवान बैठा हुआ है, ऐसा अनुभव करना। इसलिए मांस मदिरा से दूर हो जाओ, गंदे संदे विचारों से दूर हो जाओ। जो गालियां बकते हो मुंह से, वो गालियां देना बंद करो। सुंदर शब्द बोलो। रामचरितमानस की कथा, भागवत की कथा, पुराणों की कथा, संतों के उपदेश, सद्वचन कानों से श्रवण करो। और यज्ञ की भूमि पर बैठ करके मुक्त हस्त से दान करो और कानों से कथा सुनो। यही जीवन की सार्थकता है। आइए, विश्वामित्र जी ने कहा कि खजाना बंद करो, खजाने वजाने की जरूरत नहीं। मागो भूमि धेनु धन कोशा, कोश मानी खजाना, बंद करो, नहीं चाहिए खजाना वजाना। भूमि नहीं चाहिए। धेनु, दशरथ जी ने कहा धेनु मानी गऊ, विश्वामित्र जी ने कहा धेनु की रक्षा करने वाला दो। बोलो भाई, किसकी रक्षा करने वाला? धेनु की, गाय की रक्षा करने वाला। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ ब्राह्मण हिताय च। इसलिए गाय की रक्षा करने वाला मुझे चाहिए। ये खजाना खोल दिया है, ये गौ देने के लिए गौशाला के दरवाजे खोल दिए हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे चाहिए, क्या चाहिए? गाय की रक्षा करने वाला परमात्मा चाहिए।